यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा हैदर को यहां से उठा ले गई है पूछताछ के लिए। सीमा हैदर पर जिस तरीके से बात प्लीज कीजिए। नहीं, गंभीर मुद्दा, जिस तरीके से एटीएस ने एक्शन लिया है। चाचा बात कीजिए, चाचा आप धक्का नहीं दे सकते। बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन सचिन, लेकिन देखिए यहाँ पर अंदर से दरवाजा बंद है, यानी कि कोई ना कोई जरूर इस घर में है। देखो, अपनी जो प्रशासन या एटीएस है वो अपना काम हमारी निगाहों से सही कर रही है। हाँ। इस समय तो हाँ। क्योंकि ये पूछताछ होना भी अनिवार्य है। किसको एटीएस ले गया? सुनने में यही आया कि वो दोनों और उनके ससुर साहब हैं। नहीं करना चाह रहे, दरवाजा बंद कर दिया, धक्का देकर दरवाजा बंद किया गया। ये दोषी है तो जेल जाएगी और ये लड़का भी जेल जाएगा। अगर दोषी नहीं है तो इंडिया से बाहर नहीं जाएगी। ये उम्मीद तो नहीं थी कि मतलब पुलिस ले जाएगी पकड़कर। जो छुप के रह रही है उसकी ये गलती थी कि जो छुप कर रह रही घर में और ये बोल रखा कि मतलब मैं बीमार हूँ। ये गलती थी उसकी। क्या छुप कर रह रही थी सीमा हैदर? और जो भी हो रहा है भैया सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। बिल्कुल भैया, जांच सही हो भाई। विदेश के आदमी को हमारी एंटी पार्टी है, बताइए कैसे रख लीजिए आप? जांच तो होनी चाहिए ना। जांच होनी चाहिए। हाँ, बिना जांच के कैसे तो दुनिया आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं नीतीश पाठक। आज एक बार फिर से हम आए हैं ग्रेटर न्यू नोएडा के रबूपुरा गांव में। आप देख सकते हैं कि यही सचिन मीणा का घर है और यहीं से सीमा हैदर को, जो कि पाकिस्तानी सीमा हैदर है, आज यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा हैदर को यहां से उठा ले गई है पूछताछ के लिए। सीमा हैदर को यहां से ले गई है और जिस तरीके से यहां के जनता बोल रहे हैं कि सीमा हैदर के साथ साथ सचिन मीणा और उनके पिताजी को भी आज एटीएस पूछताछ करने के लिए ले गई है। आप देख सकते हैं कि घर बंद पड़ा हुआ है। हम बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन सचिन, लेकिन देखिए यहाँ पर अंदर से दरवाजा बंद है, यानी कि कोई ना कोई जरूर इस घर में है। लोग बता रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर, सीमा हैदर के बच्चे जो कि यहीं पर हैं, घर पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई जिस तरीके से ये पहले से ही एटीएस की नज़र सीमा हैदर पर थी और जिस तरीके से कह रहे थे कि जो पबजी से शुरू हुई प्रेम कहानी कहीं ना कहीं दूसरे एंगल पर भी निकल कर सामने आ सकती है। लेकिन एटीएस अपनी कार्रवाई कर रही है, पूछताछ जारी है। और आप देख सकते हैं कि गाँव का माहौल कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी जगह पर कुछ दिन पहले मीडिया का जमावड़ा था, तमाम लोग आते थे, तमाम लोग बातचीत करते थे, दूर दूर से सीमा हैदर से लोग मिलने आते थे। लेकिन जिस तरीके से एटीएस ने कार्रवाई किया है, बड़ी कार्रवाई करते हुए आज एटीएस ने पूछताछ के लिए सीमा हैदर को ले गई है। उसके बाद से गांव का माहौल आप देख सकते हैं, शाम का वक्त है और हम ग्राउंड जीरो पर हैं। ये तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोनू मलिक। मोनू साहब, आपके सीमा हैदर यहाँ की जो पाकिस्तान से महिला आई थी, आज एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है, क्या कहिएगा? देखो, अपनी जो प्रशासन या एटीएस है वो अपना काम हमारी निगाहों से सही कर रही है। हाँ। इस समय तो हाँ। क्योंकि ये पूछताछ होना भी अनिवार्य है। क्योंकि कैसे कह सकते हो कि वो नेपाल से आई है, दुबई से आई है और वो 2 महीने कहा रही है। अभी मतलब मैं जैसे न्यूज़ देखता हूँ तो बहुत सारे अभी तक सवाल खड़े हो रहे हैं कि सीमा हैदर 2 महीने रही, अनपढ़ है, अभी तक कोई उर्दू का भाषा वो यूज नहीं कर रही है। एक साथ आते ही हिंदू धर्म में डल गई। देखो, एक अनोदर देश से आई जहाँ पर उर्दू को इतना महत्व देते हैं लोग, बोलचाल मतलब कई पहलू उठा रहे हैं। अनपढ़ महिला इतना बहुत कुछ कर गई। ये कई सवाल है जिनका जवाब नहीं मिल पाया है, इसलिए एटीएस वाले उठा के ले गए और सही भी है। यह एक देश की सुरक्षा का मुद्दा है और यह सवाल उठना भी चाहिए। क्या आप लोगों को पहले से शक जाहिर था इसको लेकर के एटीएस उठा ले जाएगी, पूछताछ के लिए बुलाएगी एटीएस? नहीं, हाँ बिल्कुल था और जायज़ बात है, बिल्कुल उठाना भी चाहिए। हम तो यही कहेंगे, कोई भी सही, चाहे सचिन हो या और भी कहीं का भी हो, अगर कोई ये काम करता है तो ये चीज़ उठाना सवाल लाजमी है। क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे पहले है और उसी को महत्व मिलना चाहिए। बिल्कुल, राष्ट्र सर्वोपरि है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं और भी लोग। क्या नाम है भाई साहब? विजय। विजय जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रबूपुरा से। रबूपुरा के रहने वाले हैं। इसी सचिन के पड़ोसी हुए आप हैं? हाँ जी, सचिन के पड़ोसी हैं। इसी घर के बाहर आज भीड़ लगा रहता था कुछ दिन पहले तक। अब जो है आज एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है, एटीएस ले गई है सीमा हैदर सचिन को। क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से जो जांच एजेंसियां हैं वो तो अपना कार्य करेंगे ना, और करना भी चाहिए। और यदि सही पाई जाती है, कोई फॉल्ट नहीं होता है, तो फिर उनको रहने की अनुमति दी जाए। बाकी कौन किसको एटीएस ले गया? सुनने में यही आया कि वो दोनों और उनके ससुर साहब हैं। हाँ। 3 है ये। कितने देर से नहीं है यहाँ पर?
अभी लगभग 2 घंटे हो गए 2 घंटे हो गए। तो क्या आप लोगों को पहले से शक था या जिस तरीके से क्या मुद्दई सुरक्षा की दृष्टि से मुद्दई ऐसा बना हुआ है तो ये तो ले जाना स्वाभाविक है। पूछताछ होगी, अपने एंगल से हर तरीके से पूछताछ करेंगे वो लोग। अगर गलत पकड़ी जाती है सीमा हैदर तो क्या आप लोग यहाँ रहने देंगे? नहीं, गलत पकड़ी जाती पहली बात तो सरकारी पनिशमेंट देगी उसको। ठीक है, ये चाचा हैं। चाचा सीमा हैदर पर जिस तरीके से बात प्लीज कीजिए। नहीं, गंभीर मुद्दा, जिस तरीके से एटीएस ने एक्शन लिया है। चाचा बात कीजिए। चाचा आप धक्का नहीं दे सकते। जिस तरीके से धक्का दे रहे, देखिए आप, मैं बात करना चाह रहा हूं उनसे कि जिस तरीके से एटीएस ने आज कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई की है, बात नहीं करना चाह रहे, दरवाजा बंद कर दिया, धक्का देकर दरवाजा बंद किया गया। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, दाई तरफ मेरे, यहाँ पर भी दरवाजा बंद है। मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि कौन कौन लोग आए थे, कितने लोगों का, ऑफिसर का कितना ग्रुप था, बस मैं इतना पूछने के लिए किया। तो जिस तरीके से एक्शन लिया गया, कोई बात नहीं, और हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि ग्राउंड जीरो की क्या हकीकत है। एटीएस पूछताछ के लिए सीमा हैदर को यहाँ से ले गई है। एटीएस की नजर पहले से थी। जी सर, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं यदि कोई भी गुनाहगार है वो बिल्कुल जेल ही जानी चाहिए, और यदि गुनाहगार नहीं है तो इंडिया से बाहर नहीं जाएगी वो। तो क्या अभी कौन कौन यहाँ पर है? सचिन के घर में अभी कौन कौन है? किसको किसको? हमें क्या पता, हम तो बाहर एटीएस वाले किसको किसको ले गए सर? पुलिस वाले? हमें जानकारी हम तो बाहर गए जी, बाहर गए जी। क्या आप लोग को पहले से शक था कि एटीएस ले तो जाए? किसी से मिलने आए हैं पहले। आप लोग गाँव वाले, हो गया आपको किसी का? आप लोग गाँव वाले हैं, क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है? इस गांव के नहीं हम। आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या शक था पहले से कि कोई खुफिया तंत्र है, कोई जासूस का मामला है, या फिर प्रेम के हवाले? को तो आप जाने, इस बात को आप जाने, क्योंकि आपके चैनल हम देख रहे हैं, फोन भरा पड़ा है, आपके चैनलों को देख रहे हैं, इस बात को आप जाने, बाकी गवर्नमेंट जाने। ये दोषी है तो जेल जाएगी, और ये लड़का भी जेल जाएगा। अगर दोषी नहीं है तो इंडिया से बाहर नहीं जाएगी। इतने दिनों तक रही सर, क्या अनुभव लग रहा है सीमा हैदर को लेकर? आज अंततः एटीएस ले गई सीमा हैदर को। दोषी से तो नहीं लग रही, दोषी तो नहीं लग रही। उसकी ये गलती थी कि मतलब वो मीडिया, प्लीज इधर आइए। उसकी ये गलती थी जो मीडिया के सामने नहीं आ रही थी, दबक कर रह रही थी, जो इस वजह से उठाई गई है वो। अब पूछताछ यदि करके छोड़ देंगे। किसको किसको एटीएस यहाँ से ले गई? कौन कौन गया है पुलिस के साथ? सचिन गया, सचिन के पापा गए हैं और सीमा हैदर गई है। सीमा हैदर गई है। आखिर सीमा के बच्चे कहाँ पर हैं? बच्चे उसके शायद घर पे ही, मैं तो स्कूल से आया, मेरे को भी सुनने में आ रही है कि 3 जने ही गए थे। क्या आप लोग को पहले से शक था सीमा हैदर पर? सीमा हैदर पे ये शक तो नहीं था, ये उम्मीद तो नहीं थी कि मतलब पुलिस ले जाएगी पकड़ कर, जो छुप के रह रही है। उसकी ये गलती थी कि जो छुप कर रह रही है घर में, और ये बोल रखा कि मतलब मैं बीमार हूँ। ये गलती थी उसकी। क्या छुप कर रह रही थी सीमा हैदर? अब छुप कर तो ये छुप कर ही मानो, जब छुपा छुप के रह रही थी यहाँ। कैसे कैसे कहाँ छुप रही थी सीमा हैदर? दूसरे के घर थी, अपने घर नहीं थी। तो बता रही थी कि बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है। बीमार थी, मतलब एक दिन बीमार थी, फायदा हो गया था, हम भी गए थे मिलने, तो फिर देखी तो मतलब खूब बढ़िया थी, और दूसरे के घर में थी, अपने घर में नहीं थी। क्या झूठ बोल रही थी मतलब इस तरीके से? कृष्णा हॉस्पिटल नाम था उस हॉस्पिटल में वो गई थी, 1 दिन के लिए गई थी। फिर उनको ले आए थे ठीक होने के बाद, फिर अपने घर नहीं ले गए, चाचाओं का घर था, उनके घर रह के गए कितने थे। पुलिस ऑफिसर आए थे आज सीमा हैदर को ले जाने के लिए? गाड़ी आई थी, हम तो स्कूल गए थे, हम तो पढ़ते हैं ना, तो हम स्कूल गए थे। हाँ, कितनी गाड़ी आई थी, क्या देखे आप? बहुत सारी थे, कम तो नहीं थे। नोएडा लेके गए, पता चला। नोएडा लेके गए। अच्छा, सीमा के बच्चे कहाँ पर हैं सर? यही होंगे, घर पर हैं। घर ही क्या आप लोग को शक लग रहा था, पहले से जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ और मामला हो सकता है? देखो हमारी एजेंसी है, हाँ। वो देख रही है इस चीज़। अब वो क्या है क्या ना, ये तो वो जानेंगे। हाँ। अब हम और आपको तो पता ना, आप तो खोज रहे हो, हमें पता ना, हम तो देहाती आदमी है। देखो सर जी, जब वो आए थे, मैं यहाँ पे ना, मैं गया घर जी। तो ऐसा बता रहे कि 2 थे सादा वर्दी में, वो 2 इधर के, गाड़ी इधर की सामने को बताइए। और जो भी हो रहा भैया सही हो रहा, बिल्कुल सही हो रहा है। बिल्कुल भैया, जांच सही हो भाई। विदेश के आदमी को हमारी एंटी पार्टी है, बताइए कैसे रख लीजिए आप? भारत पाकिस्तान का रिश्ता आप देख सकते हैं सर, किस तरीके से बिल्कुल होता है। हमने पहले बयान दिए तो हमने कहा कि वो सत्य चल के आई है अपना आप, ठीक है, लेकिन सरकार फिर भी जांच करे, बिना जांच के स्वीकार नहीं होगा। कैसी बात? आपको क्या लग रहा है, पहले से आप लोग गांव के लोग हैं, आपका बहुत पुराना दुकान है यहाँ पर, आप लोग को पहले से शक था इसमें? हाँ, शक तो है ही, शक क्यों ना, हम तो पहले भी कह रहे बताइए। अब वो बार बार कह रही कि ना मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। भैया ठीक है, तो अब मौखिक रूप से कौन पूछ रहा है ठीक है बताइए? जो कागज बताएंगे वही तो काम सही होगा, बताइए। मतलब राष्ट्र से समझौता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ना ना, कभी नहीं, कभी नहीं। कहें क्या भैया, जो जांच चल रही है, तो अगर दोषी पाई जाए तो सजा मिलनी चाहिए, और जो सही है तो यहाँ रहनी चाहिए। क्या आप लोगों को पहले से शक था इस मामले को लेकर? पहले से कहाँ से हो जाता शक? आई तो 15 दिन से आज गए, तो पहले शक कहाँ से हो जाता?
अब जांच चल रही है, तो जांच में जो दोषी मिलेगी तो सजा मिलेगी इसको, और सही निकलेगी तो यहाँ रहनी चाहिए फिर ये। पर फिर आप लोग स्वागत करेंगे अगर नहीं दोषी निकली तो? फिर तो स्वागत ही करेंगे और रखेंगे आज जगह, अगर दोषी नहीं निकलेगी तो। भाई साहब, आपका यहाँ काफ़ी पुराना दुकान है, आपके बगल से ही सचिन मीणा का घर पड़ता। आज कितने पुलिस ऑफिसर की टीम आई थी? मैं तो भैया बाहर था, जेवर था। नहीं, सभी लोग बोल रहे हैं कि बाहर थे, कोई तो होगा यहाँ। मुझे क्या जानकारी, अब जब मैं अभी आया हूँ, मैं तो शाम को 5:15 बजे आया, मैं आज था नहीं। जांच तो होनी चाहिए ना। जांच होनी चाहिए। हाँ, बिना जांच के कैसे तो दुनिया आ जाएगी। कोई यहाँ वो है देश में हमारे में कूड़ादान के यहाँ से आ जाओ कोई भी। आपको क्या लगता है, अब तो सनातनी बन गई सीमा है इधर? सनातनी तो पाकिस्तान में भी हमारे हिंदू पड़े हैं बहुत, 20,000 पाकिस्तान शरणार्थी, उन्हें क्यों ना दे दिया? उन्हें मिले। तो गाँव वाले स्वागत कर रहे हैं यहाँ के? नहीं, स्वागत तो कर रहे हैं, मगर कल को कोई गलत लिख आई तो फिर स्वागत काय का है?